Hello everyone, hope all of you are fine. Welcome to LENS, Legend Institute of Management and Sciences. I am Sundas Khan, your lecturer for the course of English 3. This is our first lecture. In this lecture we will study essay writing, how to write an essay. So the focus will be on the following that are present here. Means we will focus on power writing, origin of the word essay, what is an essay, parts of essay and types of essay. We will discuss all these in this lecture. मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि आप लोगों ने एक पैराग्राफ को किस तरह से राइट करना है. मीन्स कि हम पैराग्राफ राइटिंग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और उसके अंदर भी मैंने आपको राइटिंग स्टाइल बताया था. इस लेक्चर में हम ऐसे राइटिंग पे फोकस करेंगे और आपको जो राइटिंग स्टाइल मैंने इसमें बताना है ये भी सेम ही है, बस इसका नाम है और थोड़ी सी इसके अंदर चेंजेस हैं, वो हम लोग देखेंगे कौन कौन सी हैं. पावर राइटिंग है इसको में, और पावर राइटिंग को यूज़ करके हम क्या 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 चीज़ें राइट कर सकते हैं. ईमेल्स राइट कर सकते हैं, ऐसे राइट कर सकते हैं, लेटर्स राइट कर सकते हैं एंड इवन रिपोर्ट्स भी हम लोग पावर राइटिंग के ज़रिए राइट कर सकते हैं. नाउ वी विल मूव टू स्टेप पावर राइटिंग में हमें पहले देखना होगा पावर किस किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है. पावर में पी जो है वो प्रिपेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ओ ऑर्गेनाइज को, डब्ल्यू राइट को, इवेलुएट ई एंड आर जो है वो रिव्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है. अब हम देखेंगे कि जब भी हम लोगों ने कोई चीज़ राइट करनी होती है तो हमारा सबसे पहले जो फोकस होता है दैट इज़ ऑन प्रिपरेशन. हम उसको किस तरह से प्रिपेयर कर रहे हैं उस चीज़ को, जिस चीज़ को हम लोगों ने राइट करना है. द रीज़न वी ऑफन स्ट्रगल टू राइट इज़ दैट वी डोंट हैव इनफ आइडियाज़. मीन्स के हमारे पास आइडिया ही नहीं होता कि हमने कौन सी डायरेक्शन में लिखना है और किस तरह से लिखना है और किस स्टाइल में लिखना है. पॉजिटिव पॉइंट्स बताने हैं, नेगेटिव पॉइंट्स बताने हैं, हमने पहले बैकग्राउंड बताना है, डेफिनेशन बतानी है, कोट लिखना है, हमें नहीं पता, हमारे पास इस चीज़ का आइडिया नहीं होता. तो प्रिपरेशन में या जो प्रिपेयर है इसके अंदर हम लोग यही चीज़ डिस्कस करते हैं. हम लोग अपने आप को तैयार करते हैं कि हम लोग किस तरह से राइटिंग जो है वो स्टार्ट करेंगे. अगर हम एक एस्से भी लिख रहे हैं तो हमने उसकी प्रिपरेशन करनी है कि हम लोग किस तरह से एस्से जो है वो लिखना स्टार्ट करेंगे. तो प्रिपरेशन में सबसे पहले हम लोग जो है वो गुड पॉइंट्स कलेक्ट करेंगे, जिस तरह कि मैंने आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग का बताया था. जैसे ही आपके पास एक आइडिया आ जाएगा, आपको एक टॉपिक दिया जाएगा तो आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली काम करना स्टार्ट कर देगा. अब आपके पास जब पॉइंट्स आ रहे हैं वेदर गुड और बैड, आप उन तमाम पॉइंट्स को नोट डाउन करेंगे. आप अपने आइडियाज़ जो आपके माइंड में आ रहे हैं इन्हें कलेक्ट करें और इनको सिंगल सेंटेंस में नोट डाउन करेंगे. अगर पॉइंट्स की शेप में आ रहे हैं तो उनको पॉइंट्स की शेप में ही हम लोग नोट डाउन कर लेंगे. नेक्स्ट हम क्या करेंगे, जो भी चीज़ हमारे माइंड में आ रही है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, चाहे वो हमें लग रहा है कि ये जो चीज़ है ये हमारी जो हमने जिस स्टाइल में हमने लिखना है उस स्टाइल से रिलेटेड नहीं है, हमें इस तरह से ये चीज़ हम नहीं लिखना चाहते या इस चीज़ को छोड़ के मैं कोई और पॉइंट सोचता हूँ, ये आपने नहीं करना. जो भी चीज़ आपके माइंड में आ रही है उस टॉपिक से रिलेटेड या जो आपको दिया गया है ऐसे उससे रिलेटेड वो तमाम चीज़ें आप लोगों ने नोट डाउन करनी है. अच्छा, नेक्स्ट है डोंट लीव आउट और डिस्कार्ड एनीथिंग. मीन्स कि वही चीज़ है कि कोई भी पॉइंट आपने मिस नहीं करना है या कोई भी पॉइंट आपने ये नहीं सोचना कि ये जो है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको हम छोड़ देते हैं, इसकी जगह हम कोई और सोचते हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, जो ज़्यादा रेलिवेंट हो मेरे टॉपिक के साथ. आप ऐसा नहीं करेंगे. जो भी चीज़ आपके माइंड में आ रही है आपने वो तमाम चीज़ें राइट डाउन करनी है. नेक्स्ट ये है कि ऑर्गेनाइज करने, अभी आप लोगों ने जो फोकस करना है वो आपने अपने आइडियाज़ को पेपर पे उतारने पे हमारा फोकस होगा. ऑर्गेनाइजेशन में हमारा फोकस नहीं होगा कि हम लोग ऑर्गेनाइज करें, पहले डेफिनेशन आएगी या बैकग्राउंड आएगा या पहले हम लोग क्वेश्चन पूछेंगे. ये चीज़ें जो हैं ऑर्गेनाइज जो है ये हम लोग सेकंड में करेंगे. जैसे कि पावर राइटिंग में हमारा सेकंड पॉइंट ही ऑर्गेनाइज है. तो फिलहाल हमारा पॉइंट जो फोकस है वो प्रिपरेशन में ये है कि जो भी पॉइंट्स माइंड में आ रहे हैं, गुड हैं, बैड हैं, जैसे भी हैं, चाहे वो इंपॉर्टेंट नहीं लग रहे, हमें कोई भी चीज़ हमने लीव नहीं करनी. और ऑर्गेनाइज जो है हम आइडियाज़ वो हम बाद में कर लेंगे. और इस पॉइंट पे जब हम प्रिपरेशन में है तो यहाँ पे अभी आपने पॉइंट्स जो हैं वो नोट डाउन करने हैं, आइडियाज़ जो हैं वो नोट डाउन करने हैं. तो आप लोगों का फोकस इस चीज़ पे ही होना चाहिए. स्पेलिंग्स क्या हैं, गलत हैं, सही हैं, ग्रामर क्या है, गलत है, सही है, टेंस का स्ट्रक्चर क्या है, ईडियम्स क्या हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि स्पेलिंग्स क्या हैं, पंचुएशन क्या है. इस तमाम चीज़ों के ऊपर अभी जो हमारा फर्स्ट स्टेप है प्रिपरेशन, इसमें आपका फोकस नहीं होगा. आपका फोकस जस्ट एक चीज़ पे है कि जो कुछ आपके माइंड में आ रहा है रिगार्डिंग द टॉपिक और रिगार्डिंग द आप कह सकते हैं ऐसे आपने उसको पेपर पर उतारना है. और आपने ये काम तब तक करते रहना है जब तक कि आप जो भी चीज़ आपके माइंड में थी आपने उसको
तमाम के तमाम जो आइडियाज़ आपके माइंड में आ रहे हैं, जब तक आइडियाज़ आते जा रहे हैं और आप सोच रहे हैं और आपको लग रहा है कि मैं कुछ और सोच सकता हूँ या किसी और डायरेक्शन में सोच सकता हूँ, कोई और पॉइंट भी आ सकता है, तब तक आपने ये काम करना है। अब पेपर्स में तो आप ये काम नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप लोग पेपर से पहले, अब जिस तरह आपको भी पढ़ाया जा रहा है ऐसे राइटिंग, और आप लोग एक टॉपिक्स लेते हैं कुछ ऐसे के और उसके ऊपर आप लोग तैयारी कर मीन्स के प्रिपेयर कर रहे हैं उसको राइट डाउन करने के लिए कि किस तरह से लिखना है, किस डायरेक्शन में लिखना है, तो इस टाइम पर आपके पास टाइम है कि आप सोचें, बार बार सोचें। ज़रूरी नहीं है कि एक ही दफ़ा सोचें 1 घंटे में और उसके बाद आप पॉइंट नोट डाउन करें, नहीं, छोड़ दें, 2 घंटे बाद दोबारा बैठें, फिर सोचें, डिफरेंट डायरेक्शंस में सोचेंगे, डिफरेंट पॉइंट्स और आइडियाज़ आपके माइंड में आएंगे और फिर आप उनको बाद में सेकंड स्टेप जो कि हमारा है, जिसमें हम लोग सेकंड स्टेज में ऑर्गेनाइज़ करेंगे कि जो जो चीज़ें माइंड में आई उन तमाम चीज़ों को अब हमने ऑर्गेनाइज़ करना है। इस ऑर्गेनाइज़ का जो हमारा गोल है, स्टेज का ऑर्गेनाइज़ का, इसका गोल ये होता है कि हमने एक आउटलाइन बनानी है कि हाँ, व्हाट वी आर गोइंग टू राइट एंड हाउ वी आर गोइंग टू राइट इट। ओके, अब प्रिपरेशन में जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं कि हर चीज़ जो माइंड में आ रही है वो आपने राइट डाउन करनी है, ये स्टेप हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पैराग्राफ राइटिंग में, और वहाँ पर मैंने इसको नाम दिया था ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग पढ़ाया था मैंने आपको कि जैसे ही आप कोई आइडिया सुनेंगे, कोई टॉपिक सुनेंगे, आपका माइंड खुद ब खुद काम करने लग जाएगा। तो वो तमाम चीज़ें जो हम कर रहे होते हैं वो प्रिपरेशन हो रही होती है हमारी राइटिंग की। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइज। ऑर्गेनाइज में हमारा काम मैं आपको बता चुकी हूँ कि हमारा जो काम है ऑर्गेनाइजेशन में या ऑर्गेनाइज करने में वो यही है, हमारा गोल जो है वो जो हम अचीव करना चाहते हैं वो ये है कि हमने एक आउटलाइन बनानी है उन तमाम पॉइंट्स की, आइडियाज़ की, जो कि हम लोगों ने पेपर पे उतारे। अब हम उनको ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में, कि हम किस फॉर्म में उनके ऊपर फर्दर डिटेल लिखना चाहते हैं, उस फॉर्म में हम उसे उतारेंगे। हम लोग एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, एक लॉजिकल सीरीज़ बनाएंगे कि हम लोग पहले डेफिनेशन लिखेंगे, देन बैकग्राउंड, देन आप कह सकते हैं कि फर्दर डिस्क्रिप्शन या एक्सप्लेनेशन। इस तरह से हम लोग एक लॉजिकल जो है वो सीक्वेंस में अपनी जो है वो आउटलाइन को बनाएंगे। अच्छा, इसके अंदर हमारा जो फोकस होता है ऑर्गेनाइज में ये भी होता है कि हम रीडर को किस तरह से गाइड करना चाह रहे हैं, हम रीडर को किस तरह से अपना जो टेक्स्ट है, जो हमारी राइटिंग है, हम किस तरह से रीडर को वो चीज़ जो है वो पढ़ाने की कोशिश करें। तो हम उसी स्टाइल से, यानी आप सस्पेंस के स्टाइल में लिख सकते हैं, आप सरप्राइजिंग स्टाइल में लिख सकते हैं, आप लोग क्वेश्चनिंग स्टाइल में लिख सकते हैं। तो ऑर्गेनाइज में ही आप लोग इस चीज़ पर फोकस करते हैं कि हमने किस तरह से अपने रीडर को अपने टेक्स्ट के साथ इंट्रोड्यूस करवाना है और अपने टेक्स्ट को जो है वो रीडर को किस तरह से अपना टेक्स्ट जो है वो आप कह सकते हैं एक्सप्लेन करना है, किस स्टाइल में। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये ऑर्गेनाइज में आ जाएंगी। अब हम जिस तरह इसमें क्या होता है कि रीडर, हम जो फोकस कर रहे हैं ऑर्गेनाइज में वो यही है कि हम क्या चाह रहे हैं, रीडर सबसे पहले क्या पढ़े, क्या रीडर सबसे पहले डेफिनेशन पढ़े, देन वो उसका फर्स्ट पॉइंट पढ़े और देन उसका लास्ट पॉइंट पढ़े, या हम पहले कंक्लूजन देना चाह रहे हैं, देन हम लोग उसका जो है एक्सप्लेनेशन देंगे और लास्ट में हम उसकी डेफिनेशन बनाएंगे। तो ये मर्ज़ी है हमारी कि हम किस तरह से अपने जो है टेक्स्ट उसको हम लोग ऑर्गेनाइज़ करते हैं। मीन्स कि हम डिफरेंट तरीक़ों से अपने टेक्स्ट को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, किस तरह से टेक्स्ट को हम रीडर के सामने जो है वो पेश करना चाह रहे हैं, ये रीडर को किस तरह से हम अपने टेक्स्ट के साथ जो है वो आप कह सकते हैं कि टेक्स्ट को एक्सपोज हम किस तरह से करते हैं रीडर के ऊपर। नेक्स्ट इज राइट। राइट के अंदर क्या होता है, अच्छा, एक और चीज़ भी ऑर्गेनाइज के अंदर आती है और वो ये है कि आपने अपने आइडियाज़ को किस तरह से, बेस्ट आइडियाज़ को ऊपर रखना है जब हम सीक्वेंस करेंगे, अरेंज करेंगे। क्योंकि प्रिपरेशन में तो आपने हर चीज़ उतार ली ना, आपने हर चीज़ जो माइंड में आई वो अपने पेपर पे उतार ली। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है ऑर्गेनाइज। ऑर्गेनाइज में पहले तो हम लोग ये भी सोचेंगे कि हमने हर एक आउटलाइन बनानी है। अब आउटलाइन बनाते हुए हमने सीक्वेंस का ख्याल रखना था। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडियाज़ आपको लग रहे हैं अपनी आउटलाइन में, उनको आप लोग जब ऑर्गेनाइज करेंगे तो उनको आप लोग स्टार्ट में रखेंगे एंड देन यू विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट। क्योंकि जब तक आप लोग स्टार्ट में एक इंटरेस्टिंग और अच्छे आइडियाज़ नहीं रखेंगे तब तक आपके रीडर जो है उसका इंटरेस्ट पैदा नहीं होगा। और अगर स्टार्टिंग में आप बोरिंग चीज़ रखते हैं या ऑलरेडी जिस चीज़ से रीडर वाकिफ़ है वो चीज़ें आप लिख रहे हैं तो फिर वो बोर हो जाएगा और वो आपकी राइटिंग जो है उसको कम्प्लीटली रीड ही नहीं करेगा। नेक्स्ट इज़ राइटर। राइट, अब हम राइट को डिस्कस करेंगे कि राइट के अंदर क्या है। ये वही बात है कि आपने एक आउटलाइन बना ली, अब आपने इस आउटलाइन को फुल सेंटेंसेस में डेवलप करना है। अब आप इसको इस स्टेज के ऊपर जब हम फर्स्ट राइटिंग कर रहे हैं तो ये हमारा फर्स्ट ड्राफ्ट होगा, जिसमें हम लोगों का, मैंने आपको पहले ही बताया था कि फर्स्ट ड्राफ्ट में क्या होता है, आप लोग, हमारा फोकस जो है वो ये है कि हमने पॉइंट्स को आउटलाइन के सेंटेंसेस में किस तरह से चेंज करना है। और इस टाइम पे भी हम लोगों ने ना ग्रामर के ऊपर जो है वो फोकस करना है, ना वोकैबुलरी के ऊपर, ना पंक्चुएशन के ऊपर, ना स्पेलिंग्स के ऊपर। हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ का होगा राइट के ऊपर कि हम लोग अपनी आउटलाइन को कंप्लीट सेंटेंसेस में किस तरह से ट्रांसफॉर्म करते हैं। अच्छा, ये तो चीज़ होगी जब आप
घर में राइटिंग करें। अगर आप पेपर में राइटिंग कर रहे हैं तो आपका फर्स्ट ड्राफ्ट ही आपका फाइनल ड्राफ्ट होगा। जिस तरह अगर आपको पेपर में एस्से आता है तो वो आपका फर्स्ट ड्राफ्ट ही आपका फाइनल ड्राफ्ट होगा। तो उस सिचुएशन में आप लोगों के ऊपर ये ज़रूरी है कि आप लोग ऑर्गेनाइज करने के बाद जो राइटिंग कर रहे हैं फर्स्ट ड्राफ्ट की, वही ये सीक्वेंस से करें कि आपने पंचुएशन के ऊपर, आपने अपने स्पेलिंग्स के ऊपर, आपने अपनी ग्रामर के ऊपर, हर चीज़ के ऊपर फोकस करके वो चीज़ जो है, वो जो टॉपिक जो आपको दिया गया था वो आपने पेपर पर उतारना है। अच्छा, अब नेक्स्ट ये है कि अगर आप एडिशनल आइडियाज़, आपको ड्यूरिंग राइटिंग आपको और भी आइडियाज़ आ रहे हैं और अब आप ये है कि आप जो हैं वो पुराने आइडियाज़ को रिमूव करना चाह रहे हैं और जो न्यू आइडियाज़ हैं आपको वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, आप उन्हें ऐड करना चाह रहे हैं, तो फर्स्ट ड्राफ्ट है आपका, आप ये काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पेपर में हैं और पेपर में आपको इस तरह से न्यू आइडियाज़ आ रहे हैं और आप उनको जो हो वो पुराने आइडियाज़ को जो हो वो आप क्या एक्सचेंज करना चाह रहे हो, तो आपको एक चीज़ माइंड में रखनी होगी कि आपके पास क्या न्यू आइडियाज़ से रिलेटेड उतनी एक्सप्लेनेशन और मटेरियल है जितना कि आपने पुराने आइडिया के साथ तैयार किया हुआ था। अगर तो है तो वेल एंड गुड, और आप चेंज कर दो, और वो भी आपकी टाइमिंग पे डिपेंड करता है कि क्या आपके पास पेपर में इतनी टाइमिंग भी है। अगर है तो आप चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज़ जो आइडिया आपने तैयार किया हुआ है, जिस तरीके से आपने तैयार किया हुआ है, ऐसे आप उसी तरीके से उसे पेपर में राइट करेंगे, उसमें चेंजेस नहीं करेंगे। ओके, नेक्स्ट इज इवैल्यूएट। अब हमारी जो नेक्स्ट स्टेज है इसमें हमने करनी है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन में क्या होता है कि हम अब अपने वर्क को प्रूफ रीड करेंगे। प्रूफ रीड में आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हुई हूँ पैराग्राफ राइटिंग में। इसमें हमने 4 चीज़ों के ऊपर फोकस करना है, दैट इज़ वोकैबुलरी, दैट इज़ स्पेलिंग्स, पंचुएशन एंड ग्रामर। इसमें क्या होगा कि हम लोग जो हैं वो हम देखेंगे कि क्या जो हम लोगों ने वोकैबुलरी में जो वर्ड्स हमने यूज़ किए हैं अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने के लिए, क्या वो ठीक वर्ड्स हैं, क्या हम इससे अच्छा वर्ड इस्तेमाल नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज़ ग्रामर। आपको पता है टेंसेज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपने टेंसेज पे फोकस करना है कि आप लोग टेंसेज ठीक यूज़ कर रहे हैं और ठीक जगह पे यूज़ कर रहे हैं। स्पेलिंग्स, अगर आपने बहुत अच्छा आइडिया लिखा हुआ है, बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन ली हुई है, आप लोगों की ग्रामर भी ठीक है, लेकिन अगर आपके स्पेलिंग्स गलत हैं तो बेटा आप लोगों का इंप्रेशन एकदम डाउन हो जाता है। तो आपने स्पेलिंग्स के ऊपर भी खास फोकस करना है, और आप लोगों के स्पेलिंग्स वीक हैं तो जब भी कोई चीज़ आप तैयार कर रहे हैं तो आप उसके स्पेलिंग्स भी साथ ही तैयार करेंगे। नेक्स्ट इज़ पंचुएशन। पंचुएशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे आपके एक्सप्रेशंस, आपकी थॉट्स जो हैं वो कम्प्लीटली जो हैं वो आपके रीडर तक पहुंचती हैं। अगर आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो उसके आगे क्वेश्चन मार्क जो है वो नेसेसरी है। अगर आप कोई जो है सडन इमोशंस, आप इमोशंस जो हैं वो शो कर रहे हैं, अपनी एक्साइटमेंट शो कर रहे हैं, तो एक्सक्लेमेशन मार्क्स जो हैं वो दे आर नेसेसरी। तो आपने इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है कि आपने पंचुएशन मार्क्स को राइट तरीके से राइट जगह पे पुट करना है। नेक्स्ट इज़ रिव्यू। इसमें हम लोग रिव्यू करेंगे। रिव्यू में क्या होता है, हम दोबारा अपने वर्क को दोबारा से रीड करते हैं, हम इसे फाइनल टच देते हैं। हम जो जो चेंजेस इसमें करना चाहते हैं वो हम लोग इवैल्यूएशन के बाद कर चुके होते हैं। इसमें क्या होता है, अब राइटर की ये इंटेंशन होती है चेक करना रिव्यू के अंदर कि वो जो आपकी राइटिंग है इसका क्या इफ़ेक्ट आ रहा है आपके रीडर के ऊपर। तो आप लोग अपनी राइटिंग को लाउडली रीड कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि जब ये कोई सुनता है या जब आपके कान में आपकी आवाज़ आती है तो किस किस्म का इम्पैक्ट पड़ता है आपके सेंटेंसेस का आपके ऊपर। या फिर आप क्या कर सकते हैं, आप जो हैं अपने इसी सेंटेंसेस को दे सकते हैं अपने किसी भी टीचर को, किसी भी फ्रेंड को, किसी भी सिबलिंग्स को, मतलब सिबलिंग को, कज़न को, किसी को हुएवर इट इज़, कि वो रीड करे और रीड करके आपको बताए कि इसके अंदर कौन सी फर्दर चेंजेस की ज़रूरत है, और अगर है तो कौन कौन सी, अगर नहीं है तो वेल एंड गुड। तो मीन्स कि ये तमाम चीज़ें हमने पैराग्राफ राइटिंग में डिस्कस की थी, लेकिन मैंने अगेन ऐसे राइटिंग से पहले आपको रिवाइज करवा दिया है कि पावर राइटिंग क्या होती है और पावर राइटिंग किस लिए इस्तेमाल की जाती है। पावर राइटिंग हम लोग यूज़ करते हैं जब भी हमने कोई चीज़ क्रिएटिव लिखनी होती है, मतलब ऐसे लिख लिया, ईमेल लिख ली, लेटर लिख ली, रिपोर्ट राइटिंग, तो हम लोग इस चीज़ के लिए पावर राइटिंग को यूज़ करते हैं। और पावर राइटिंग के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं और उनका फर्दर क्या यूज़ है वो भी हमने एक्सप्लेन कर दिया है। होता है एस्से। तो एस्से का यहाँ पे जनरल इन्फॉर्मेशन है, ये आप लोगों को मतलब इतना ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, मैंने आपको ये जो लेक्चर है ये इस तरह से डेवलप किया है कि अगर कोई आपको कोई टॉपिक दे रहा है एस्से लिखने के लिए तो आपको पता होना चाहिए आपने क्या करना है। इसीलिए आपको पावर राइटिंग पढ़ाई गई है कि आपने किस तरह से राइट करना है, किस तरीके से आपने अपनी आउटलाइन बनानी है और उसको किस तरीके से इवेलुएट करके रिव्यू करना है और उसको राइट करना है। अगर लेकिन कोई आपको क्वेश्चन देता है कि हाउ टू राइट एन एस्से और मीन्स के डिफाइन एस्से और एक्सप्लेन एस्से, तो फिर आप लोगों ने इस लेक्चर में, मतलब मैं आपको वो भी एक्सप्लेन कर रही हूँ कि किस तरह से आपने फर्दर ये चीज़ जो है ये आपने डिफ़ाइन करनी है और एक्सप्लेन करनी है।
नाउ अब हम देखेंगे ओरिजिन क्या है। जो ऐसे का वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं लैंग्वेज में, हम लोग कहते हैं राइट एन ऐसे और वट एवर, मीन्स कि ऐसे वर्ड का ओरिजिन जो है वो है एसाई वर्ड से, एसाई। और ये फ्रेंच लैंग्वेज का वर्ड है और ये फर्स्ट टाइम जो यूज़ किया गया, ये जो फर्स्ट टाइम हम लोगों को मीन्स के लोगों के दरमियान जो है वो लोगों के दरमियान लोगों को इसकी नॉलेज हुई एसाई वर्ड की या ऐसे की, वो 14th सेंचुरी में थी जब फर्स्ट टाइम ऐसे का वर्ड जो है वो यूज़ किया गया। अच्छा, अब डिफरेंट डेफिनेशंस दी गई हैं ऐसे से रिगार्डिंग। आप लोगों कोई भी 2-3 डेफिनेशंस जो हैं वो तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले है शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग है ये ऐसे जो होता है, और ये क्या करता है, टेल्स अ पर्सनस थॉट और ओपिनियन अबाउट अ सब्जेक्ट। मीन्स कि ऐसे के अंदर हम क्या करते हैं, हम लोग उसके अंदर अपनी ओपिनियन बताते हैं, हम लोग उसके अंदर डिफरेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स और एक्सप्लेनेशन देके उसके अंदर अपना भी हम लोग पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो इंट्रोड्यूस करवाते हैं, वो एक्सप्लेन कर देते हैं, इसलिए शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग है। और अक्सर राइटिंग के दौरान इंसान की जो अपनी एक ओपिनियन होती है वो और थॉट्स जो होती हैं वो ओवर पावर कर जाती हैं या इन्फ्लुएंस करती हैं राइटिंग को पर्सन की। तो इसीलिए पर्सनस थॉट्स और ओपिनियंस अबाउट द सब्जेक्ट हम कह सकते हैं कि ऐसे एक ऐसा शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग है जिसके अंदर हम लोग डिफरेंट लोगों की ओपिनियन और जो थॉट्स हैं किसी भी टॉपिक सब्जेक्ट से रिलेटेड वो हमें पता चलती हैं। अगर हम सेकंड की तरफ जाएं तो द वर्ड ऐसे लिटरली मीन्स एन अटेम्प्ट, एक कोशिश को कहते हैं हम ऐसे। और ऐसे इज़ द नेम गिवन टू द फॉर्म ऑफ कंपोजिशन विच इज़ शॉर्ट अटेम्प्ट ऑन अ गिवन सब्जेक्ट। मीन्स के हम शॉर्ट फॉर्म ऑफ कंपोजिशन को ऐसे का नाम कहते हैं, या एक ऐसी अटैम्प्ट को हम ऐसे का नाम देते हैं जिसे हम शॉर्ट फॉर्म ऑफ कंपोजिशन कहते हैं। और ये एक अटैम्प्ट होता है किस चीज़ का, किसी भी टॉपिक के ऊपर अपनी ओपिनियन का, या कंपोजिशन होती है एक गिवन टॉपिक के ऊपर। मीन्स के आप कह सकते हैं कि ऐसे का जो वर्ड है उसका लिटरली मीनिंग है अटेम्प्ट। अटेम्प्ट किस चीज़ की कोशिश, किस चीज़ की कोशिश है कि आप एक कंपोजिशन बनाते हैं, किसी भी फॉर्म की कंपोजिशन, वो एक हम किसी भी टॉपिक के ऊपर, मीन्स के गिवन टॉपिक के ऊपर हमारा जो अटेम्प्ट होता है टू कंपोज समथिंग, उसे हम लोग ऐसे का नाम देते हैं। ठीक है, मीन्स के कोई भी टॉपिक, गिवन टॉपिक और गिवन सब्जेक्ट जिसके ऊपर हम लोग कोई चीज़ कंपोज करने की कोशिश करते हैं, अटेम्प्ट करते हैं, उसको हम नाम देते हैं ऐसे। नेक्स्ट इज़ लिटरेरी कंपोजिशन ऑन एनी सब्जेक्ट। भी वही बात हो गई कि वहाँ हमने अटेम्प्ट का बताया था और उसका लिटरल मीनिंग बताया था। इसके अंदर सिर्फ ये है कि जो एक कंपोजिशन है, कंपोजिशन ऑन एनी सब्जेक्ट जो है उसको हम लोग लिटरेरी कंपोजिशन ऑन एनी सब्जेक्ट जो है हम उसे कहते हैं ऐसे। और नेक्स्ट इज़ अ पीस ऑफ राइटिंग दैट मेथोडिकली एनालाइजेज एंड एवेलुएट्स अ टॉपिक ऑफ इशू। इट इज़ डिज़ाइन टू गेट ओपिनियन ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक। वो ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि हमारा जो ओपिनियन और थॉट्स होती हैं लोगों की, उनको हम लोग जब किसी भी टॉपिक के ऊपर, गिवन टॉपिक के ऊपर हमें लोग अपनी ओपिनियन और थॉट्स देते हैं तो हम लोग उसको नाम देते हैं ऐसे का। तो यहाँ भी यही है कि पीस ऑफ राइटिंग है दैट एनालाइजेज एंड एवेलुएट्स अ टॉपिक और इशू। एक ऐसी राइटिंग जो इवेलुएट कर रही है और एनालाइज कर रही है किसी भी इशू को, और उसके अंदर पर्सन जो है वो हमें अपनी जो है वो ओपिनियन और थॉट्स बता रहा है रिगार्डिंग द टॉपिक और इशू, तो उस चीज़ को हम ऐसे का नाम देते हैं। अच्छा, हम लोग यूनिटी की बात कर रहे थे, तो यूनिटी मीन्स के कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोगों का जो नेक्स्ट है वो हमने बात करनी है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऐसे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऐसे के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो यूनिटी है। ये जो चीज़ें हैं ये तमाम की तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं ये एक पैराग्राफ की कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं और हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन ऐसे के अंदर भी ये तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स आती हैं क्योंकि ऐसे क्या है, ऐसे जो है वो आप कह सकते हैं कम्बिनेशन ऑफ पैराग्राफ्स है, ग्रुप्स ऑफ पैराग्राफ है जिसको हम लोग ऐसे का नाम देते हैं। मीन्स के डिफरेंट पैराग्राफ्स होते हैं जिसको हम लोग कंबाइन करके जब 4, 5, 6, 7, 10 पैराग्राफ्स लिखते हैं तो वो एक ऐसे बन जाता है। अब यूनिटी के ऊपर हमारा फोकस है। यूनिटी की जो होती है हर चीज़, मीन्स के तमाम सेंटेंसेस जो हैं वो एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं, तमाम पैराग्राफ्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं। ये नहीं कि हम लोग पहले एक बात कर रहे हैं देन हम लोग उसके बिल्कुल ऑपोजिट बात कर रहे हैं, या हम एक टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हम डिजीज़ डिस्कस कर रहे हैं देन हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स डिस्कस करना स्टार्ट कर दें, तो इस तरह से नहीं होगा। आपने यूनिटी में लिखना है, तमाम सेंटेंसेस एक दूसरे के साथ लिंक्ड होने चाहिए, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हो, एक दूसरे की तरफ आप कह सकते हैं फर्दर इशारा दे रहे हो कि अब नेक्स्ट ये होना चाहिए, अब नेक्स्ट ये होना चाहिए। यूनिटी आप लोग देखेंगे सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है जो ऐसे के अंदर वो यूनिटी है। देन ऑर्डर, ऑर्डर भी इंपॉर्टेंट है। मीन्स कि आपने जिस तरह मैंने आपको बताया था ऑर्गेनाइज में आप लोगों ने फोकस करना है कि अब आपने कौन से स्टाइल से अपनी राइटिंग को रीडर के सामने इंट्रोड्यूस करना है, एक्सपोज करना है। तो ऑर्डर के
अंदर वही चीज़ आ जाएगी कि आप किस तरह से अपनी राइटिंग को जो है वो एक्सपोज कर रहे हैं अपने रीडर के साथ, या आप किस तरह से चाह रहे हो कि एक रीडर आपकी राइटिंग को रीड करे। पहले क्या होना चाहिए, देन बाद में क्या होना चाहिए, मीन्स पहले डेफिनेशन होनी चाहिए, देन एक्सप्लेनेशन, और देन बैकग्राउंड, या पहले बैकग्राउंड देन एक्सप्लेनेशन और देन डेफिनेशन, और मीन्स वट एवर ऑर्डर यू आर ट्राइंग टू टेक, जो भी ऑर्डर है जिसके अंदर आप राइट करना चाह रहे हो, कौन सा ऑर्डर है और आप किस तरह से उसे फॉलो करते हो। देन ब्रीविटी है, स्टाइल है। ब्रीविटी जो होती है, इसे आप सिंपली कह सकते हैं कि ब्रीविटी जो होता है ना बेटा, इसके अंदर आप क्या चीज़ पे फोकस करते हो, इसके अंदर आपका फोकस होता है वर्ड्स के यूज़ के ऊपर, कि आप कौन से एग्जैक्ट वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, तो कि अपना आपका जो एग्जैक्ट आइडिया है, जो बात आप पहुंचाना चाह रहे हो वो रीडर्स तक पहुंच जाए। तो ब्रीविटी के अंदर क्लैरिटी आप कह सकते हैं, क्लैरिटी कह सकते हैं, कंसाइजनेस यूज़ कर सकते हो कि आप शॉर्ट कम से कम वर्ड्स यूज़ करें और अपना जो आइडिया है वो बेहतर तरीके से या अच्छी ज़्यादा से ज़्यादा एग्जैक्ट वर्ड्स यूज़ करें किसी भी चीज़ के लिए, और अपना जो आइडिया है वो बेहतर तरीके से अपने रीडर्स तक पहुँचाएँ। दैन स्टाइल में आप डिफरेंट चीज़ें जो है वो कर सकते हैं कि आपका राइटिंग स्टाइल क्या है, आप लोगों की ग्रामर, आप कौन सी किस स्टाइल की ग्रामर यूज़ कर रहे हो, मतलब पास्ट टेंस में लिख रहे हो, प्रेजेंट टेंस में लिख रहे हो, या फ्यूचर में लिख रहे हो, या मिक्स करके लिख रहे हैं, या वट एवर, और आप किस किस्म की वोकैबलरी यूज़ कर रहे हो, कौन से स्टाइल की वोकैबलरी यूज़ कर रहे हो, आप जो हो आपकी अप्रोच क्या है स्टाइल के अंदर, ये तमाम चीज़ें आ जाएंगी कि आप कौन से स्टाइल में लिख रहे हो, या डिफरेंट जो आपको अभी मैं टाइप्स बताऊंगी, आप वो कौन से टाइप के ऐसे जो है वो, कौन से स्टाइल में वो ऐसे जो है वो लिख रहे हैं। पर्सनल टच मैं बता चुकी हूँ कि हम कोई भी टॉपिक जब राइट करते हैं तो उसके अंदर हमारी पर्सनल ओपिनियन जो है वो इन्फ्लुएंस करती है हमारी राइटिंग को, हमारे आइडियाज़ को और एक्सप्लेनेशन को किसी भी टॉपिक की। तो हर राइटिंग के अंदर आपने अपना पर्सनल टच देना होता है, ताकि एक तो इससे आपको और लोगों तक आपकी ओपिनियन जो है वो सही तरीके से पहुंच जाए कि आप कौन से मतलब कि आप, वही बात है ना कि ऐसे है क्या, ऐसे जो है इसके अंदर आप अपने थॉट्स और ओपिनियंस लोगों तक पहुंचाते हैं, या आपको एक सब्जेक्ट दिया जाता है जिसके ऊपर आप अपनी थॉट्स और ओपिनियन लोगों को बताते हैं, तो वो आपका पर्सनल टच हो जाता है जिसके अंदर आप अपनी थॉट्स और ओपिनियंस जो हैं वो दूसरों तक पहुंचा रहे हैं। ओके अब है 5 यूनिट्स ऑफ ऐसे। यूनिट्स ऑफ ऐसे में क्या है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन में क्या होता है, इसके अंदर आप लोग अपनी जो ऐसे है उसको इंट्रोड्यूस करवाते हो। ऐसे क्या होता है, प्रेजेंट ऐसे इज द प्रेजेंटेशन ऑफ योर आइडियाज बट ऑल्सो द आइडियाज विद एक्वायर्ड प्रूफ दैट यू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट। मीन्स के आपके पास जो आप अपना ऐसे जो है वो किस तरह से इंट्रोड्यूस करवाएंगे, आप प्रेजेंटेशन देंगे अपने आइडियाज़ की, आप प्रेजेंटेशन देंगे कि आप, लेकिन वो तमाम के तमाम जो प्रेजेंटेशन है, जो आप अपने आइडियाज़ की प्रेजेंटेशन दे रहे हो इन ऐसे, वो आपके पास प्रूफ के साथ हो कि आप उस चीज़ को प्रूफ कर सको आपने क्या चीज़ लिखी है। अच्छा जी, अब सबसे पहले इंट्रोडक्शन में है कि आपसे जो टॉपिक आपको दिया गया है उसको आपने किस तरह से जो है वो आप आपकी क्या इंटेंशन है कि आप किस तरह से उसको स्टार्ट करते हो, आप किस स्टाइल में उसको लिखना चाह रहे हो। मीन्स कि वही बात है, पहले आप डेफिनेशन देना चाह रहे हो इंट्रोडक्शन में, या बैकग्राउंड बताना चाह रहे हो, या हिस्ट्री बताना चाह रहे हो, वट एवर इट इज़। तो आप किस तरह से अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, आप पहले कोटेशन बताते हैं, आप पहले क्वेश्चन पूछते हैं, या आप पहले डेफिनेशन देते हो, तो दैट इज़ इंट्रोडक्शन। आप अपने ऐसे को, अपने टॉपिक को जो आपने चूज़ किया है या जो आपको दिया गया है वो किस तरह से इंट्रोड्यूस करते हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका इंट्रोडक्शन है, क्योंकि अगर आपका इंट्रोडक्शन बोरिंग होगा या आप कह सकते हैं कि इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं होगा, या एक आम सा इंट्रोडक्शन आप ऐसे का दे रहे हैं, तो बेटा आपका जो रीडर है ना उसकी जो इंटरेस्ट होता है वो ख़त्म हो जाता है और वो उसको रीड नहीं करेगा। तो इंट्रोडक्शन जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन आपने बतानी है रीजंस ये हैं कि आप कोई भी टॉपिक चूज़ करते हैं उसके ऊपर आप बताते हो रीजंस, कोई भी रीज़न आप दे सकते हैं। मीन्स कि आप उसके हक में भी रीजंस दे सकते हैं, और देन लेकिन अगर आप पहले उसके हक में रीजंस दे रहे हैं तो देन हम आपने उस टॉपिक के अगेंस्ट रीजन देने हैं। मीन्स कि अगर हम टेररिज्म की बात करें तो आप टेररिज्म में अगर पहले उसको डिफाइन करते हैं, देन आप उसका हिस्ट्री या बैकग्राउंड बताते हो कि टेररिज्म स्टार्ट कब हुई थी, देन उसके बाद आप रीजंस दे रहे हैं। रीजंस में आप पहले बता सकते हैं कि टेररिज्म जो है वो लोगों की लाइफ ख़त्म कर रही है, टेररिज्म जो है वो एक जो है वो सोसाइटी को ख़त्म कर रही है, उसकी वजह से इतने ज़्यादा जो घर हैं वो लोग जो हैं वो अपने मतलब प्यारों से दूर हो रहे हैं, या फिर इतने ज़्यादा लोगों की डेथ्स हो रही हैं, या वट एवर इट इज़, आप ये रीज़न देते हैं। तब देन आपने इसके अगेंस्ट रीज़न देनी है, क्योंकि आपने एक टॉपिक को पूरी तरह से बताना है ना। अब इसके अगेंस्ट क्या रीज़न होगी कि टेररिज्म जो है, टेररिस्ट वो होते हैं जिनको वैसे
नहीं कोई आसरा होता, खाने पीने के लिए कुछ नहीं मिल रहा होता, देन वो पैसे लेते हैं अपने घर वालों को देते हैं और देन वो कोई ऐसा एक्ट करते हैं जिसे आप कह सकते हैं कि वो टेररिस्ट का एक्ट है। मीन्स कि अगर वो या फिर आप जिस तरह हम कह रहे हैं कि जिस तरह कहा गया है कि अक्सर जो लोग हैं वो बच्चों को कुछ पैसे देकर और उनसे जो है वो बॉम्ब से जो है वो करवाते हैं एक्सप्लोड, तो हम कह सकते हैं कि ये भी तो है ना, अगर आप तमाम लोगों को एम्प्लॉयमेंट दें, तमाम लोगों को अगर आप रोज़गार फ्राहम कर दें, तो इस तरह के जो एक्ट्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। मीन्स कि आपने रीजंस देनी है ना, वट एवर टॉपिक इट इज़, आपने उसके हक में और उसके अगेंस्ट दोनों जगह पे रीजंस देनी है। देन फोर्थ पैराग्राफ जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ क्रंच। क्रंच में क्या होता है कि अब आपने कोई ऐसी चीज़ ऐड करनी है, सरप्राइजिंग स्टेटमेंट बतानी है। अब आपने जो बात की थी आपने उसको फैक्ट्स के साथ, कोटेशंस के साथ, आर्ग्यूमेंट के साथ और क्लेवर लॉजिकल ऑर्डर में उस चीज़ को प्रेजेंट करना है। मीन्स कि आप उस चीज़ के टॉपिक के हक में रीजंस दे रहे हैं और उसकी साइड पे हैं, या अगर आप उसके अगेंस्ट जो है रीजंस दे रहे हैं और आप उसके हक में, मीन्स कि आपकी अपनी ओपिनियन क्या है, आपने वो चीज़ लिखनी है क्रंच में, पैराग्राफ नंबर 4 में। और ये क्रंच जो होता है इसके अंदर आप क्या करते हो, इसके अंदर आप कोटेशंस ऐड करते हो, इसके अंदर आप फैक्ट्स एंड फिगर्स ऐड करते हो, इसके अंदर आप आर्ग्यूमेंट्स देते हो, लॉजिकल तरीके से, क्लेवर तरीके से आप अपने पॉइंट को, कंसाइज पॉइंट को आप कह सकते हैं, या एग्जैक्ट पॉइंट को जो आप पहुंचाना चाह रहे हैं या लोगों के सामने मेंटेन करना चाह रहे हो, उस पॉइंट को आप लोग क्लेवर तरीके से क्रंच में नंबर 4 पैराग्राफ में प्रेजेंट करते हैं। लास्ट इज कंक्लूजन। कंक्लूजन का आप लोगों को पता ही है, इसके अंदर आप सब कुछ ऐड करते हैं, आप लोग जो हो सम अप करते हो अपनी राइटिंग को, तमाम चीज़ों को आप जो है इसके अंदर जो है रिजल्ट बताते हैं। कंक्लूजन के अंदर हम क्या करते हैं, तमाम जो हमने ऊपर राइटिंग की है उसका रिजल्ट बताएंगे हम लोग। कंक्लूजन के अंदर ऊपर जो हमने फैक्ट्स एंड फिगर्स दिए हैं, जो जो चीज़ें हमने ऊपर बातें की हैं इन ऊपर वाले पैराग्राफ्स में, इन तमाम चीज़ों का एक समअप, एक टोटल एंड या आप खुलासा कह सकते हैं, उन तमाम चीज़ों का खुलासा या वट एवर मीन्स कि आप कह सकते हैं रिजल्ट जो है वो आप कंक्लूजन के पैराग्राफ में देंगे, जिसके अंदर आप जो है वो तमाम बातें जो हैं वो दोबारा एक कंसाइज स्टाइल में एक्सप्लेन करेंगे, बताएंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो है हमारे टाइप्स ऑफ ऐसे। कौन कौन से ऐसे हैं जो हम लोगों ने डिस्कस करने हैं? डिस्क्रिप्टिव हैं, नरेटिव हैं, परसुएसिव हैं, आर्ग्यूमेंटेटिव एसेज हैं, कॉज एंड इफेक्ट के एसेज हैं, कंपेयर एंड कंट्रास्ट एसेज हैं, एक्सपोजिटरी एसेज हैं, क्रिटिकल एसेज हैं, डिस्कर्सिव एसेज हैं। ये तमाम एसेज हैं जो हम लोगों ने रीड करने हैं। हमें पता होना चाहिए कि एक्सपोजिटरी एसेज जो हैं वो कौन से हैं और डिस्कर्सिव एसेज कौन से हैं, कंपेयर एंड कंट्रास्ट और कॉज एंड इफेक्ट एसेज जो हैं ये कौन से हैं। आपने ये तमाम चीज़ें हम जो हैं ये डिस्कस करेंगे। ये तमाम जो उनसे टाइप्स ऑफ एसेज हैं और हाउ टू स्टार्ट योर एसे, ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आपने जो जो चीज़ें पढ़ी हैं, आई होप ईच एंड एवरीथिंग इज़ क्लियर। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क मी। थैंक यू।